फाइनली कुछ तो हुआ। अब आपकी नीयतें सही नहीं ना होती तो फिर आपके साथ कुदरत भी आपका साथ नहीं देती होती। ट्रॉफी जी पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है, सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हुआ और अभी ग्रुप में भी बिल्कुल बॉटम पे, रॉक बॉटम, 4 टीमें चौथे नंबर पे ये मौजूद हैं। भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट, समझ आ गई? जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई चैंपियन ट्रॉफी में, ये पहले पता था ये सब कुछ होना। आज पाकिस्तान ने 0 विंस के साथ, 0 हंड्रेड्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे चौथे नंबर पे फिनिश किया है उस टूर्नामेंट को जिसको होस्ट कर रहा था पाकिस्तान 29 साल के बाद। हमने हिस्ट्री कायम कर दी है। आप 3 आईसीसी ट्रॉफीज के बाद भी वहीं खड़े हुए हैं और वही बातें कर रहे हैं। यस, ठीक है। एक्चुअल सोल्यूशन जो है इसका, ये टाइम नहीं है कि इसकी गर्दन उतार दो, इसको उतार दो, इसको। भाई अगर 10 लोग हैं, 4 लोग तो सही काम कर रहे होंगे ना। बीच टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, अब बहुत प्रेशर में टूर्नामेंट खेला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि घर का बिजली का बिल नहीं अदा किया हुआ था, बच्चों की फीस नहीं अदा की हुई थी, किस बात का प्रेशर था इन पे। उन्होंने कहा जी बहुत प्रेशर में खेला, 6 से 8 महीने लगते हैं रिजल्ट सामने आने में, और 2 खराब मैचेस खेलने पे हम किसी को टीम से बाहर नहीं कर सकते। प्रोफेशनल है ना, काम करें, डिलीवर करें, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो आपसे सवाल तो होंगे, हम सवाल पूछने से भी घबराते हैं। हर इवेंट हारने के बाद ये चुपके से अगले इवेंट के लिए निकल जाते हैं, और ये हमेशा से ये जो 5 सीनियर हैं ये चिमड़े रहते हैं और इनका कोई काम नहीं है पाकिस्तान को किसी मेन आईसीसी इवेंट में जितवाना। ना इन्होंने पहले जितवाया और ना इनके अंदर वो कैलिबर मौजूद है कि ये बाद में जितवा सकते हैं। लोग आते हैं स्टेडियम में बाबिर बाबिर बाबिर, कल जादरान अकेला खड़े होकर जो 177 मार के चला गया। मामले खुसूसी मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त का नोटिस लेंगे। हैरत है, राना साहब ने राना मशहूद की तरह जो है ये नहीं कहा कि सर ये भी आप ही का विजन है। मानो ना फिर यार, वो अच्छी टीम है, मानो इंडिया से बेस्ट टीम नहीं है पाकिस्तान, फारिग थकी हुई टीम है। हम सिर्फ इंडिया से जब मैच होता है ना, हम सिर्फ किस्मत पे चलते हैं, समझ आ गई? अगर हम खुद अपने आप को देखें ना, अपने गिरबान में देखें, हम इंडिया के पास भी नहीं लगते। डिसअपॉइंटमेंट के साथ बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन है। पहले कराची से निकले हार्ट ब्रोकन, फिर दुबई स्टेडियम से निकले फैंस हार्ट ब्रोकन, और अब रावलपिंडी स्टेडियम में बारिश में भीगते हुए। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का जो सफर रहा वो केवल 4-5 दिन का रहा। 19 तारीख को चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई और 23 तारीख को पाकिस्तान का सफर समाप्त हो गया। और अब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो मैच है बारिश के भेंट चढ़ गया और 1-1 पॉइंट मिल गया। पाकिस्तानी मीडिया तो ये कह रहा है कि भाई बारिश नहीं होती तो तुम्हें 0 पॉइंट मिलते, बांग्लादेशी मैच ले जाता। वो तो शुक्र कर भगवान का कि बारिश आ गई और तुम्हें 1 पॉइंट मिल गया। दरअसल दोस्तों, इस चैंपियन ट्रॉफी में 8 टीमें खेल रही हैं और पाकिस्तान 8वें नंबर पर रहा, सबसे लास्ट, और सबसे पहली टीम भी बना जो कि पहले ही बाहर हुआ, और सबसे नीचे क्रम पर रन रेट बिल्कुल सबसे नीचे 8वें नंबर पर और 1 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर। तो पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है, कह रहा है कि ऐसी फिसड्डी टीम आज तक हमने नहीं देखी। चलो वर्ल्ड कप में बाहर होते तो कोई बात नहीं, चैंपियन ट्रॉफी में तुम्हारा ये शर्मनाक रिकॉर्ड इस बार। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीम पर काफ़ी बरसी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। सूर्य कुमार यादव आपके बाहर, यशस्वी जायसवाल इस चैंपियन ट्रॉफी बाहर बैठा, जिसको ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जब इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया आना है तो उनके लेजेंड कह रहे थे हमारी नजर जायसवाल के ऊपर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी देखकर आज आसमान भी रो पड़ा। पिछले 4 आपके इवेंट ऐसे हैं आईसीसी के जिसके अंदर आपने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, यानी अब आप नॉकआउट मरहले में भी नहीं आ रहे हैं। ये तो वही लड़के, मकसद है इनको तो आगे बढ़ना चाहिए था। अगर मैं इंडिया में देखता हूं तो मैं इंप्रूवमेंट देखता हूं उनके जितने भी नए प्लेयर्स हैं। 2.5 माह पहले की बात है, 8 दिसंबर को वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी पर खूब तालियां बजाई थी, उन पर भरपूर जो है एतमाद का इजहार किया था। लेकिन कभी इम्कान है कि क्रिकेट की तबाही पर शहबाज शरीफ साहब अपने वजीर बातदबीर को कुछ नहीं कहेंगे, जिनके पास वजारत दाखिला का ताकतवर तरीन जो है कलमदान भी है। आइंदा कल बात सुन के ना मैं पक चुका हूं कि वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, हम जब हार जाते हैं हम ये कहते हैं नेक्स्ट टाइम हम रहेंगे। तो ये नेक्स्ट टाइम कब खत्म होगा? ये नेक्स्ट टाइम कहते हैं ना कल कभी नहीं आती। तुक्के में भाई किसी दिन जीत गया, आगे कहीं इवेंट आए तुक्के में जीत गए, उनके आगे हमारा सिस्टम, हमारी टीम, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस, हम 0 हैं, 0। समझ आ गई? 0 हैं। बातें करना कम करो, ठीक है? क्रिकेट की तरफ ध्यान दो और चीजें बेहतर करो। एक्सेप्ट करता हूं, हाँ। अपनी आवाम के सामने हम परफॉर्म नहीं कर सके, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूं, हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं न्यूजीलैंड के दौरे में कोशिश करेंगे कि बायलैटरल सीरीज को कौन पूछता है? आईसीसी टूर्नामेंट होता है, आईसीसी टूर्नामेंट को पूछा जाता है। पता नहीं कितना लर्न करना है, यूएसए से लर्न करना है, जिम्बाब्वे से लर्न करना है, आयरलैंड से लर्न करना है, और भी कोई टीम ले आए, युगांडा ले आए अपने ग्रुप में, पापुआ न्यू गिनी ले आए, ओमान ले आए। यूएसए से आप वैसे हार गए, जिम्बाब्वे से आप हारते हैं, आयरलैंड से हारते हैं। 8-10 महीने हैं वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, हाँ। आप टीम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बड़ा पॉजिटिव डिसीजन लेना पड़ेगा। इन प्लेयरों के साथ बात करें, ये हमारा एसेट है, मेन प्लेयर है। दिल करता है मुंह पे थप्पड़ मारा जाए। 3 इवेंट से बाहर हो गया आईसीसी के, हाँ जी, ठीक है। हर आईसीसी इवेंट के बाद यही हुआ, इसकी गर्दन उतार दो, ये चेंज कर दो, ये चेयरमैन चेंज कर दो, ये सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दो।
आप 3 आईसीसी ट्रॉफीज के बाद भी वहीं खड़े हुए हैं और वही बातें कर रहे हैं। Yes, ठीक yes, है। एक्चुअल सोल्यूशन जो है इसका, ये टाइम नहीं है कि इसकी गर्दन उतार दो, इसको उतार दो, इसको भाई अगर 10 लोग हैं, 4 लोग तो सही काम कर रहे होंगे ना बीच में, उसमें कुछ प्लेयर्स होंगे, उसमें कुछ सिलेक्शन कमेटी में होंगे, उसमें कुछ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हमने इसी तरह ही चलना है तो हम अगली आईसीसी कोई भी ट्रॉफी में यही बातें कर रहे होंगे। आइंदा कल बात सुन के ना मैं पक चुका हूं कि वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, हम जब हार जाते हैं हम ये कहते हैं नेक्स्ट टाइम हम रहेंगे। तो ये नेक्स्ट टाइम कब खत्म होगा? ये नेक्स्ट टाइम कहते हैं ना कल कभी नहीं आती। जब किसी से उधार लो कहते हैं कल दूंगा, जब कल आओ तो बोलता है कल दूंगा, कल कभी नहीं आती। तो ये कल आएगी कभी इनकी? मेरे ख्याल अब कल आ जानी चाहिए। इस वजह से कल आ जानी चाहिए क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं 3 वर्ल्ड T20 हो गए इस दौरान में, इन्हीं प्लेयर्स के साथ जिनके पास पूरी अथॉरिटी रही टीम में किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये सारी अथॉरिटी रही। अच्छा, ये 3 वर्ल्ड T20 बहुत होते हैं, एक वर्ल्ड कप प्रॉपर मिला बहुत होता है, चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई बहुत है, आपको एशिया कप 2 मिल गए, आई थिंक मोर देन इनफ। इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं कि भाई कहीं तो आप पिछले 4 आपके इवेंट ऐसे हैं आईसीसी के जिसके अंदर आपने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया, यानी अब आप नॉकआउट मरहले में भी नहीं आ रहे हैं। ये तो वही लड़के, मकसद है इनको तो आगे बढ़ना चाहिए था। अगर मैं इंडिया में देखता हूं तो मैं इंप्रूवमेंट देखता हूं। उनके जितने भी नए प्लेयर्स हैं, गिल की बात कर लें आप, अय्यर की बात कर लें, उनको हम इंप्रूव ही करता हुआ देख रहे हैं। हम तो हमारा तो डिक्लाइन हुआ है, इसकी रीजन क्या है? अगर महमूद ये बात किस उसमें कह रहे हैं, अगर महमूद साहब वो कह रहे हैं कि जी टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, बहुत प्रेशर में टूर्नामेंट खेला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि घर का बिजली का बिल नहीं अदा किया हुआ था, बच्चों की फीस नहीं अदा की हुई थी, किस बात का प्रेशर था इन पे? उन्होंने कहा जी बहुत प्रेशर में खेला, 6 से 8 महीने लगते हैं रिजल्ट सामने आने में, और 2 खराब मैचेस खेलने पे हम किसी को टीम से बाहर नहीं कर सकते। फिर अजहर महमूद साहब ये बात किस बेस पे कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, उनके पास क्योंकि कोई बेस नहीं है। देखिए, आपने जो टीम मुंतखब की थी, सबसे पहले मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आकिब जावेद साहब इज द मेन रिस्पॉन्सिबल। क्यों मेन रिस्पॉन्सिबल है? कि हमने ऐसा बहुत कम देखा है। 2 कोच थे आपके, जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन, ये दोनों जो है वो अच्छा काम कर रहे थे। आकिब जावेद जब सिस्टम के अंदर आए और उसके बाद जब उनकी अथॉरिटी दिखाई दी, वो एज एक नई कैंपेन चल रही है और खास करके अक्रॉस द बॉर्डर जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स हैं अपने ही ये कर रहे हैं, अपने ही बुरा कर रहे हैं। बाबर भी तो इंसान है, और ये अब एक नई कैंपेन शुरू, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कभी आपने सुना है एक प्रोफेसर हो, उसकी क्लास के सारे बच्चे फेल हो रहे हो तो उसको नौकरी से निकालते हुए प्रोफेसर पे क्या गुजर रही होगी? सर्जन हो, वो ऑपरेशन गलत कर रहा हो तो पेशेंट तो मर गया लेकिन सर्जन पे क्या गुजर रही होगी? भाई प्रोफेशनलिज्म कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी कैसे ना हो कि आपको इतने चांसेस मिले, उसके बाद हम ये कहें कि बाबर पे क्या गुजर रही होगी, रिजवान पे क्या कभी किसी ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश प्लेयर के लिए सुना है? कभी सुना है इनके किसी ओहदेदार को निकाला जाए, रॉब कीपर क्या गुजर रही होगी? भाई प्रोफेशनल है ना, काम करें, डिलीवर करें, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो आपसे सवाल तो होंगे, हम सवाल पूछने से भी घबराते हैं। भाई इस वक्त ना ये बड़ा जरूरी है ऐसे डिसीजन लेना, और आपको अब टोटली T20 क्रिकेट साइड पे करनी पड़ेगी, नए प्लेयर्स खिलाने पड़ेंगे। अभी 8-10 महीने हैं वर्ल्ड कप में, एशिया कप में। आप टीम बना सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बड़ा पॉजिटिव डिसीजन लेना पड़ेगा। इन प्लेयरों के साथ बात करें, ये हमारा एसेट है, मेन प्लेयर है, इन्होंने सर्व किया 7-8 साल कर दिया। अब T20 मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है उनको लेके आए, इनको टेस्ट मैचेस सारे खिलाएं, चाहे वो जिम्बाब्वे के साथ हो, वनडे टॉप 4 टीमें, और ऐसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जा रहे हो तो लेके जाएं। कहते हैं और कोई नहीं, बल्कि आकिब भाई खुद कहते हैं T20 का बॉलर है तो फिर ये 10 ओवर करने में मुश्किल हो रही है, तो टेस्ट मैच में 5 ओवर कैसे? अगर टेस्ट मैच में बॉलिंग करेंगे ना तो T20 में अच्छी होगी, टेस्ट मैच में बॉलिंग अच्छी करेंगे तो 10 ओवर अच्छे करेंगे। टेस्ट मैच वाहिद क्रिकेट है जो आपको मैच्योर करती है, सिखाती है क्रिकेट कैसे खेली जाती है, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैटर हो, कोई भी चीज हो। और ये जब हार गए, इसमें हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, और हमें ऑनेस्ट होने की जरूरत है, और हर दमी से बचने की जरूरत है। अब आगे आपकी बात, आपने कहा था कि फाइनलिस्ट कौन देख रहा हूं मैं। मीरब, अगर तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल को आराम से हरा दिया ना तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनलिस्ट होगा। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच आपको इन कॉन्सिक्वेंस सिग्निफिकेंट लग रहा है? न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3 मैच टेस्ट मैचेस हराए थे। इंडिया इज गोइंग टू अटैक एट न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड इज द ओनली टीम बिसाइड साउथ अफ्रीका जो पूरी कंप्लीट टीम हर हिसाब से फील्डिंग में भी इंडिया से बेहतर लगती है मुझे। न्यूजीलैंड बैटिंग में इंडिया जो है, विराट आ गया वापस बिग मैच में, अगला मैच बिग मैच नहीं है, तो इट ऑल विल डिपेंड अ लॉट ऑन दैट यंगस्टर जो शुभमन गिल है और बाकी इनके जो बॉलर्स हैं। कल का मैच जो इंडिया का एग्जाम्पल में, इंडिया न्यूजीलैंड के मैच होना है डे आफ्टर टुमारो, वो मैच आपको बता देगा कि इंडिया किधर वेन कर रहा है, किस जगह खड़ा है। अदरवाइज